हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। हमने कल मैंने निफ्टी को कल की डेट 225 में 200 पे जाने के लिए बोला था 25 और रुपये 25 के 2 लिए पे से कहा को था देखो आज की डेट में 23 तारीख को 25 200 पहुंच गया। मैंने आपको बचाया था। 25 200 पहुंचने के बाद में नहीं कर पाया। क्या एक्सपायरी कहाँ पर 23 नहीं कर होगी, पाया था। ये सब 23 कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर है। पाया तो क्या एक्सपायरी 300 होगी, 250, 225 250 होगी, या वापस 24 को तो 25 23 को तो गया। 150 के 23 को नहीं कर आसपास पाया। एक्सपायरी होगी। सब चीज़ों को सोचते हुए हमने समझा कि हमें भी लगता है कि ये अब दोनों के क्या बीच में है? ही एक्सपायरी होना चाहिए। 2500 25 150 के आसपास जनवरी ही लोगों एक्सपायरी ने होना चाहिए, ऐसा क्योंकि बना रखा है कि बायर ने केस में बेच दिया क्यों, किसने क्या हिसाब। इसके चार अकॉर्डिंग हजार कुछ लोगों का मानना ये है कि करोड़ ये रुपए एक्सपायरी हो सकता है। और फिर कहीं एक्सपायरी खरीदा हो सकता अलग। है। कुछ लोगों का मानना कुल ये मिला है के कि हमको भी अब यही लगता है कि 1000 नीचे की रुपये से तरफ ऊपर भी जा 25 सकता है। 150 के आसपास सपोर्ट आ सकता है। और 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी वहीं पर खड़ा हुआ है। 200 मूविंग एवरेज इसको सपोर्ट लेने की कोशिश करके ऊंचा उठाने की कोशिश कर सकती है। रेड कैंडल से नीचे बीच में भी फिर ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्थितियां हैं क्या बरकरार बनी रहेंगी या नहीं बनी रहेंगी। इसके लिए हमें हो सकता है कि ऑप्शन चयन का सहारा लेना पड़े। और नेचुरल बात है कि ऑप्शन शहर का सहारा हम इसीलिए लेंगे कि सटीक जानकारी ऑप्शन मिलने। चेन पर कि हाँ, ऑप्शन चयन का सहारा इसीलिए लेंगे कि सटीक जानकारी मिले हमें। 25,000 25,200 दो सौ से से माइनर से ऊपर की तरफ है। और देखा जाए तो यहाँ पर ओ आई जो है 25,200 की ओ आई 1,77,000 की ओ आई है। और ऑप्शन चयन के अंदर में ओपन यहाँ इंटरेस्ट पर जो बढ़ा है 1,43,000 का बढ़ा है। वॉल्यूम 48 लाख का है। 23,862 अब यहाँ वाई पर ये देखना है कि इसके बराबर में क्या वाई कॉल पर ओपन कुछ इंटरेस्ट बढ़ोतरी हो रही है। 89,000 कॉल था। में 1,41,000 की उगाई है और ओपन इंटरेस्ट गायब है। 89,000 था। अब यहाँ पर 25,250 पर अगर हम देखते हैं, 42 लाख 25,250 के पर हम देखते हैं तकरीबन तो वॉल्यूम यहाँ था। पर 42 लाख की इसके वॉल्यूम, अलावा 89 लाख का वाई और 17 लाख 800 का ओपन इंटरेस्ट, जो कि 89 पुट वालों से काफ़ी ज़्यादा है। पावर इसीलिए फिसल के थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये और ऊपर धकेल सकता है या नीचे धकेल सकता है। तो नीचे देखेंगे 25,150 पे, 25,150 पे एक लाख 38,000 की वाई खड़ी हुई है, ठीक है। और 1,15,000 का वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट है, सॉरी ओपन इंटरेस्ट है। और यहाँ पर 37,000 की वाई है बस, और ओपन इंटरेस्ट गायब है। सिस्टम बता रहा है मतलब ये 150 एक तक मॉर्निंग जाने आज के ओपन बाद हुआ ऊपर की तरफ धकेल देगा और हमको बस 150 से 250 के बीच में ही हम चक्कर काटेंगे, ये ध्यान रखना। और इससे ज़्यादा मोमेंटम हमारे पास में नज़र नहीं आती, हम यही समझ आज रहे ओपन हैं। हो रहा है और इससे ज़्यादा मोमेंटम साढ़े दिखेगी नहीं सात हमारे सौ पास पर। में। अब समझना क्या है, क्या हम इसी दायरे में घूमते रहेंगे। हो सकता है भाई, वाई को क्योंकि गायब कर दिया है। बॉल पर वाई यार साढ़े ओआई सात गायब सौ हो गई पर सारी की सारी। लगता है कि ओआई दिख ही नहीं रही है। ये 25,250 ऊपर ओआई बढ़ती चले जा रही है। सबसे बड़ी इसका ओपन मतलब ये इंटरेस्ट है कि ऊपर खतरनाक की तरफ ले लागू हो जाने रहा की है कोशिश ऊपर। है। अगर मान लो सबसे खतरनाक ऊपर की तरफ कोशिश है, 24 जुलाई की एक्सपायरी खड़ी हुई है, 1,41 तो ये निश्चित बात है कि भाई, ये पक्की बात है कि दो लगता ढाई सौ तक छूने की कोशिश जरूर की जाएगी। लेकिन यहाँ पर 300 पर भी कॉल ने जबरदस्त सेट कर रखा है मामला। तो 250 तो बढ़ने क्या देगा उसको। ये है समस्याएं थोड़ी बहुत, इसके लिए दबाव करने के लिए कल देखते हैं कौन बढ़ता है और कौन कुल भागता मिला है। के आज और की डेट में सब टोटल ग्रॉस देख लो, नीचे वाई कितना की कितना पहुंचा है, नीचे डिटेल दी गई है, सब देख लो। और इस तरह इसका से मतलब हम क्या आगे बढ़ने की क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या सॉरी, इसका आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस क्या वक्त ये समझ लीजिए मेरी कि हमारा खिलाड़ी चार्ट जो है ऊपर दिख तो रहा है, लेकिन हो सकता है कि हम 22 150 के आसपास भी सबसे समझने की कोशिश करें, या
थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करें और इस बॉक्स के दरमियान हम हो सकता है इस बॉक्स के दरमियान ही घूमते रहें और इसी दायरे में एक रेंज बनाकर हमारा समय बर्बाद किया जाए। ये कहानी है। नीचे बेस पर 200 मूविंग एवरेज भी है, वो ऊपर उठा के रखेगी, नीचे जाने नहीं देगी क्योंकि उसका सपोर्ट बराबर मिलता रहेगा। नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे, फिर नीचे, ये टच करेगी 200 मूविंग एवरेज को, फिर यहीं पर समझने की कोशिश की जाएगी। ये हमारे चार्ट की व्यवस्था बन रही है। अब देखते हैं कि हमारे पास में सेलर बायर ने क्या बेचा और क्या खरीदा। सबसे बड़ी बात, एफ आई ने देख लो 13,000 के आसपास बेची थी, 4,000 के आसपास बेच दिया, 4,000 हमारा करोड़ रुपए का डी आई ने खरीद लिया। तो यहाँ पर ये स्थिति है। अब देखते हैं आगे डेट में क्या होता है क्या नहीं होता है। अब समझने वाली भैया, कल कल का नेता कल ही बताएगा कि कल क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। आपको समझ रहे होंगे सब मेरी बात। यहाँ पर जो एफ आई इंडेक्स फ्यूचर को 760 करोड़ में बेच दिया और फिर फ्यूचर इंडेक्स को ऑप्शन को लिए 1500 करोड़ में खरीदा, स्टॉक फ्यूचर 1260 में खरीदा, स्टॉक ऑप्शन 161 में बेच फिर से खरीदा। तो अब कल मिलाकर देखते हैं कि खरीद ज़्यादा दिखती है, बेचा कम जाता है। तो ये उलझाने वाला काम हो गया। एक तरफ तो बेचते हैं, दूसरी तरफ खरीद लेते हैं। तो अब ये स्थिति कल चार्ट पे हमें देखने मिलेगी। हम देख रहे हैं कि चार्ट में क्या होने वाला है और मैं सब आपको दिशा निर्धारित कर दिया हूँ। 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाना चाहिए, 150 के नीचे नहीं जाना चाहिए। बस इतना ही समझना हमारे लिए काफ़ी है और समझते रहने से हमें फ़ायदा है और भी चीज़ें सामने आती रहेंगी। कल चार्ट मिलेगा तो और चीज़ें आएंगी। थैंक यू।